शीट मेटल में कभी जो है कोई भी आप डाई या टूल अगर आप बनवा रहे हैं तो ये होती है डाई की जो है हाइट। डाई की दो हाइट्स बनती हैं। एक बनती है डाई की शट हाइट। जो डाई की जो शट हाइट बनती है, शट हाइट में बनता है कि डाई डेड होने के बाद में जो ऑपरेशन के लिए हमें हाइट चाहिए उसमें कितनी जो है डेड कर रही है। और एक होती है कि प्रेस के अंदर डाई लगाने के लिए उसको जो है कितना लंबा चौड़ा गैप चाहिए होता है, उसमें जो है स्लॉट का साइज़ क्या है, अगर स्लॉट में क्लैंप डालने हैं उसकी हाइट कितनी है, ये वाली जो हाइट है जैसे, या उसकी चाल कितनी है, उसको चाल कितनी चाहिए। ये वाली जगह जो है चाल आती है, यहाँ पे ये चाल है, यहाँ से चाल मेंशन होती है। जहाँ पे ये वाला जो आपका जो ब्लोस्टर है, इसको ब्लोस्टर बोलते हैं, जो ब्लोस्टर आपका ट्रैवल करेगा। बाकी फिर आता है नीचे का गैप जहाँ पे डाई लगानी है। तो सम टाइम क्या होता है कि सपोज़ करो कि आपकी जो डाई है वो आपने प्रेस आपने पता नहीं करी, कस्टमर के पास 20 टन है, 30 टन है। सबसे पहली तो बात आती है टनेज कि किसी भी कंपोनेंट को काटने के लिए उसकी टनेज कितनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, थिकनेस कितनी है, शीयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी टनेज निकाली जाती है। जब उसकी टनेज निकाली जाती है, टनेज निकालने के बाद सेकंड थिंग आती है कि उसका जब टनेज निकलेगा कि 10 टन पे कटेगा, 50 टन पे कटेगा, 30 टन पे कटेगा। तो जब आपकी ये चीज़ निकल आती है कि टन इतने टन की प्रेस है, फिर देखी जाते हैं उसके गैप कितना है, यानी कि डाई को लगाने के जितना उसका गैप है भी है या नहीं है। क्योंकि जब प्रेस का बट्टा नीचे किया जाता है, डाई उसके नीचे जब रहती है, ब्लास्टर जब नीचे किया जाता है, तो वो देखा जाता है कि नीचे जो आपका ब्लास्टर जहाँ तक ट्रैवल कर रहा है वो जो मिनिमम जो शट हाइट है, जो कम से कम डाई की शट हाइट है, उतना नीचे आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर ब्लास्टर आपका नीचे आ रहा है और डाई की हाइट ज़्यादा है तो आपकी प्रेस जाम हो जाएगी, प्रेस आपकी फंस जाएगी। ऑलरेडी मैंने वीडियो लगाया है जिसमें कम टनेज की प्रेस के ऊपर जो है ज़्यादा हैवी कंपोनेंट हम लोग काटने की कोशिश कर रहे थे, ओवरलोड कंपोनेंट, तो वो फंस गई थी। तो ये चीज़ें बड़ी ध्यान रखने की होती है डाई बनाने से पहले, कि जब डाई बन गई फिर बाद में बंदा बोलेगा ओ माय गॉड मैंने तो ये कुछ ज़्यादा बड़ी कर दी। तो वो चीज़ें करने से पहले जो है वो ज़रूर ध्यान रखें कि आप डाई बनाने से पहले एटलीस्ट जो है वो जिसके लिए भी आप डाई या टूल बना रहे हो उससे प्रेस की शट हाइट ज़रूर ले लें कि गैप कितना है आपके ब्लास्टर और बेड के बीच में। जो ये गैप है, ये गैप कितना है, ये ज़रूर ध्यान रखें। उससे क्या होता है कि आपका कस्टमर के साथ में अगर आपको उसको बढ़िया डाई बना के दोगे, प्रेस के हिसाब से उसकी परफेक्ट है और उसकी टनेज जो है आपने अंडर टनेज डाई बना के दी है, अगर डाई आपने ओवर टनेज डाई बना के दी है, उसकी प्रेस में नहीं चली कल को, तो वो दिक्कत हो जाएगी, कस्टमर आपसे इरिटेट हो जाएगा, फिर वो डाई में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर आप उसको काटोगे, पीटोगे, अपना टाइम ख़राब करोगे। तो कस्टमर को अच्छी क्वालिटी देने के लिए सबसे पहले उसकी प्रेस कैपेसिटी ज़रूर पूछ लें। कंपोनेंट जो भी आपका जो भी कंपोनेंट है उसमें आपने चिराई करनी है, पट्टी की कटाई करनी है, इस टाइप में पट्टी काटनी है, या जो भी है इस तरह राउंड स्क्वायर बार काटनी है, तो एटलीस्ट आप अपने कस्टमर से जो है वो पूछने के बाद खुद टनेज ज़रूर निकाल लें। क्योंकि डाई लाइन में कंपोनेंट बनाने से पहले सबसे पहला फैक्टर है टनेज, वो कितने टन पे एटलीस्ट कटेगी, तो वो आप फैक्टर जो है ज़रूर एग्जामिन कर लें। बाकी चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उसको 60 बाई 60 का एंगल आ गया, 15 mm की जो है बार साइज़ आ गया स्क्वायर में, और रॉड उसको काटनी 25 mm की, और पट्टी 60 mm 60 बाई 6 mm की थिकनेस में पट्टी कटनी है, और चिराई होल पास में बीच से जो फाड़ने का होता है 50 से 55 mm की। तो एक कस्टमर ने अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करी थी कि उसको इस टाइप की जो डाई है वो बनवानी है जिसमें मल्टीपल काम हो जाएँ, जिसमें उसकी बार बार डाई बदलने का जो झंझट है वो ख़त्म हो जाए। तो ये इस टाइप की जो डाई थी वो उसने रिक्वायर्ड करी थी कि मुझे इस टाइप की जो डाई है, दे सकते हैं साइड में जो है वो चिराई हो रही है, एक साइड से बीच से फट रही है। तो ये उसका जो था वो जिसको होल पास बोलते हैं ये था। तो हमने ये टूल डिज़ाइन किया था, इसका लास्ट में आप देखोगे कि हमने जो है ट्रायल भी किया डाई का। तो स्वागत है दोस्तों चैनल के ऊपर, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं मेरी वीडियोस प्रेस टूल मेकर्स यूट्यूब के ऊपर। साथ में आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी हमारी जो अलग से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ले सकते हैं, वहाँ पे भी जो हमारी वीडियोस हैं, कुछ इमेजेस हैं जो हम डाइयों की टाइम टू टाइम खींचते रहते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। तो ये हमने अभी डाई बनाई थी, इसका आप ट्रायल की वीडियो लास्ट में देखोगे कैसे कैसे जो है हमने इसका ट्रायल किया।
और क्या क्या जो इसमें प्रॉब्लम्स थी उसको हमने दूर किया। तो गाइज़ ये डाई है जो हमने बना के जो था वेस्ट बंगाल के अपने कस्टमर है उनको भेजी थी। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है हम लोग डील करते हैं, ग्लोबली हम डील करते हैं, अफ्रीका, तंजानिया, मलेशिया, मॉरिशस, तो काफ़ी कंट्रीज़ में हम लोग डील करते हैं। वर्ल्ड वाइड हमारा टूलिंग का काम है, पूरा कंप्लीट सेटअप, पावर प्रेस, टूल, डाई, पूरा अगर कोई कंप्लीट सेटअप लगवाना चाहता है तो वो भी हम लोग लगा के देते हैं। बेसिकली हम लोग गाइड करते हैं। तो ये देख सकते हैं डाई की जो बैक साइड है जिसमें से जो कंपोनेंट है कटने के बाद गिरता रहेगा। और यहाँ पे आप 2 होल देख रहे होंगे गाइड में ऊपर, जो जहाँ से जो है वो स्टॉपर के साथ में जो है भाई अपनी डाई का होने वाला है ट्रायल। जो ये स्केयर जो राउंड बार है 15x15 की, एंगल है 60x60 का, और इसके साथ में फट्टी है, फ्लैट है ये 6x60 का। तो ये चीज़ें करेगी कटिंग। और ये वाला जो है राउंड पीस है 20 mm का, तो ये चीज़ें डाई करेगी कटिंग। तो हमने जो है प्रेस के ऊपर डाई लगा रखी है ऑलरेडी। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये वाले जो पार्ट्स हैं। बाकी हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी दे रखा है हमने, तो आप भी शीट मेटल की डाई टूल्स बनवाने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ होने वाली चिराई, जैसे होल पास बनाते हैं, फट्टी वगैरह होल पास होता है, 20 से चिराई करते हैं, तो होने वाली है। बाकी अभी डाई हमने ट्रायल के लिए लगाई है क्योंकि अपने पास H टाइप प्रेस है, तो इसके ऊपर ये ट्रायल होगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास C टाइप प्रेस हो तो आप इसको फ्लैट बांध सकते हैं ऊपर से। तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से डाई और टूल बनवा रहे हैं और किस टाइप की डाई और टूल आप जो है वो। तो ट्रायल के ऊपर भाई हमने जो है वो डाई लगा रखी है, दे सकते हैं। अभी थोड़ा क्लीन दिख रहा है लाइटनिंग में। और अब इसके ऊपर हम जा रहे हैं एंगल काटने। ये देख सकते हैं साइड से, इधर से जा रहे हैं एंगल काटने, ये वाली से। इधर से फट्टी आप देख सकते हैं, साइड से फट्टी लगा रखी है। ये करेगी चिराई, 20 से फाड़ देगी जितनी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे होल पास आते हैं तो वो इसमें बन जाएगा। ये एंगल कटिंग की है तो ये एंगल इसमें लगा दिया। और इधर एक साइड से पट्टी हम निकाल लेते हैं। मिनिमम आपकी इसके लिए 20 टन की जो पावर प्रेस है वो इजीली काम कर जाएगी। कम से कम 20 टन की प्रेस से एक बार काम कर जाएगी इसके लिए। बट ज़रूरी नहीं है कि आप सारे पीस को एक बार में काटो। अगर सबको एक बार काटने हैं सारे पीस आपको, तो कम से कम आपकी 50 टन की प्रेस आपको चाहिए। ये अपना कट गया है एंगल, ये देख सकते हैं एंगल की कटिंग होगी अपनी एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह कटा है। कोई बर नहीं आई है, कोई बावरी नहीं आई है, तो कट गया है। तो इसके अलावा थोड़ा सा डाई में अभी फ़र्क है, वो हम लोग आगे करेक्शन करते हैं। इसीलिए हम लोग डाई का ट्रायल करवाते हैं, ताकि अगर कोई कमी, कोई पेशी, कोई प्रॉब्लम अगर डाई में रह जाए तो हम उसको बाद में जो है सही कर दें। अभी यहाँ पे भी एक फॉल्ट रहा था डाई में, ये चिराई होगी। अभी ये चिराई के लिए हमने कंपोनेंट लगा दिया। जैसे ही चिराई होगी, ये चिराई जो था हमने ट्रायल किया था, तो ट्रायल करने के बाद जो था वो कंपोनेंट में आप दे सकते हैं, जो कंपोनेंट है वो जैसे एंगल है यहाँ से 20 से थोड़ा सा फट रहा था। तो ये जो जबकि जो दूसरा एंगल है जो कट के जो गिर गया, वो एकदम बिल्कुल जो शार्प कटिंग इसमें आ रही थी, दे सकते हैं इतनी मस्त शेयरिंग हो रही है, कोई बर नहीं आ रही थी। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, या जैसे ये हम लोग इसकी चिराई कर रहे थे, 20 से शेयरिंग कर रहे हैं आधे तक की, शेयरिंग प्रोफेशनल हो जाता है, जैसे चिराई बोल देते हैं देसी लोकल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे डेंट मार रही है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि सोल्यूशन जो है इसका, अभी आप देख सकते हो ये हमारी जो है डाई है जी, इसका पंच है। तो हो क्या रहा था, पंच के जो यहाँ पे जो बिल्कुल तिखे कॉर्नर थे, पंच का जो वायर कट के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल तिखा कॉर्नर था, ये आपको जो है वो इसको आपने बिल्कुल रेडियस बनवा लेना है। जैसे ये जो शेप है पूरी की पूरी, जैसे आप जितने भी एंगल आते हैं, एंगल प्रॉपर जो है बिल्कुल जो फ्लैट होता है, तो उसके बीच में ये रेडियस बचा होता है। जब आपका पंच बिल्कुल तिखा होगा, तो तिखा होने के बाद में एक साइड में ऐसे इसके अंदर जो है घुस जाएगा, पेनिट्रेट करेगा, और पेनिट्रेट करके इसको बीच से फाड़ देगा। तो ये फटे ना, इस तरह से एंगल डैमेज ना हो, इसके लिए आप जो है वो एंगल की जो शेप है, कंपोनेंट की जो शेप है, इस पर दे सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने चिराई करनी है, अब चिराई में क्या होगा कि जैसे ये इसकी जो है वो यहाँ से इसको फाड़ेगा, तो फाड़ने के बाद यहाँ पे जो शार्प कॉर्नर था वो हमने अभी ख़त्म कर दिया। ये वाला यहाँ पे जो शार्प कॉर्नर था जो इसको डेंट दे रहा था, ऐसे हमने इसको फाड़ा था। तो ये दे सकते हैं इसके ऊपर इम्प्रेशन आया था, यहाँ से ये फट गया है। तो ये जो इम्प्रेशन है वो कंपोनेंट के अंदर नहीं आएगा। तो जब आप ट्रायल करते हो डाइयों का, बहुत सारे भाई होते हैं लोकल डाई फिटर होते हैं,
डाई बना के दे देते हैं कि जी हम तो बिना ट्रायल के ही हमारी डाइयाँ पास हो जाती हैं, सक्सेस हो जाती हैं। बट जब ट्रायल करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें पता लगती हैं कि यार ये चीज़ हो रही है। तो जब अब ये रेडियस बन गया, जब इसकी कटिंग होगी तो कटिंग में ये दिक्कत जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे भी जो है डेंट नहीं आएगा। इसको पूरा मैच कर देना होता है इसके साथ में और राइट एंगल रखना होता है ताकि इसके कटिंग एज मेंटेन रहें, बने रहें। तो गाइस वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा प्रेस टूल मेकर के नाम से, अरोड़ा पैलेस के पास फर्म है अपनी। डाइज और टूल्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अभी ये बन रही है हमारी 12 पीस की EPDM वाशर, टोपी वाशर जिसे बोलते हैं। तो टोपी वाशर की डाई अपनी बन रही है। ये बन रही है अपनी स्क्वायर पीस की 12 वाशर की डाई स्क्वायर पीस की। तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी सभी प्रकार की शीट मेटल, डाइज और टूल्स बनवाने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।